बामसेफ का जो प्रोग्राम कल से शुरू हो रहा है गया बिहार में, इससे पहले भी आपने स्टेटमेंट आया था, काफ़ी लोगों ने उसको सुना है। तो अब चूंकि देखिए, कल से ऐसा शुरू है। हो रहा है, आप क्या तमाम कहेंगे? मैं आपकी बात समझ गया। सभी तमाम बातें मैंने पहले भी कह दिया था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। और साथ साथ में मैंने किसानों को लेकर कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो नहीं जारी किया जा रहा है उसको भी होना चाहिए। जब एमएलए एमपी को मिल रहा है तो तमाम कर्मचारियों को 2004 के बाद बंद कर दिया, वो भी ना चाहिए। आज जो है बाम सेव का जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं पहले तो अपने बामन मेश्राम साहब को और उसके साथ साथ उनकी पूरी टीम को, जो भी उनके ऑफिस बेरस है, चांद मोहम्मद खां वगैरह, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ये प्रोग्राम भले भी किया है, ये करने जा रहे हैं। उनको इसकी सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूँ मैं। आई विश द वेरी बेस्ट। अब मैं यहाँ से बात करना चाहूँ तो पूरी बातें पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन आज वो सवाल ये है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को सेव किया जाए, डेमोक्रेसी को कैसे सेव किया जाए। आज जो है जब देखा जाए तो ईवीएम के साथ जो चुनाव अगर होगा तो सब कुछ रोड पे आ चुका है, सबको जगजाहिर हो चुका है। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, और खासकर भी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, अपने दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। अभी जानकारी के मुताबिक आज जो है पार्लियामेंट में जो है वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी कर दिया गया। देखिए, एंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ है, ये नहीं होनी चाहिए। जो मैं आपके माध्यम से, तमाम पत्रकारों के माध्यम से और बामसेफ के जो कार्यकर्ता उनके माध्यम से ये कन्वे करना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन जो हो रहा होगा तो ये बेसिक बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके ये खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, नंबर वन। दूसरा, हम लोगों को ये तमाम जो खुराफात हो रहा है एक दूसरे के लड़ाने का, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम ही लड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम के साथ साथ में जो SC ST भी लड़ रहा है, SC ST लड़ रहा है, और उसके साथ साथ मनवाद और पूंजीवाद का घोल के SC ST के जहन में घोला जा रहा है। जबकि मुसलमानों में भी है, जो हम लोग कहते हैं कि अपर कास्ट लोअर कास्ट है, पसमानदा है, अशरफिया तबका है, यहाँ पे भी है। लेकिन मैं बता दूं कि जब तक जो है जिस तरह से लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है उसमें रोटेशन होता है, एक बार SC ST सीट्स को रोटेट कर दिया तो OBC का होता है, महिला हो जाता है, मेल हो जाता है। उसी तरह जो पार्लियामेंट में SC ST बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत, रिजर्वेशन के बदौलत जो पहुंच गए हैं, उनका सीट का रोटेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो रिच है वो रिच होता चला गया, दूसरा SC ST तबका को उसका चांस नहीं मिलता है, नंबर वन। नंबर दो, जो बात आपसे कह रहा हूं कि पूरा का पूरा समस्या जो है आज मनवाद और पूंजीवाद का है, इसके खिलाफ जो है हम लोग को लड़ाई लड़ना है। तमाम गलत नैरेटिव्स जारी किए जा रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी मनवादी पूंजीवादी तत्व बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है खुल के ईवीएम की मुखालफत नहीं कर रहे, खुल के रोड पे नहीं आते हैं। जो रिच है वो रिच होता चला गया, जो अमीर है अमीर होता चला गया, जो गरीब है गरीब होता चला गया। हमारी एजुकेशन सिस्टम कहाँ चला गया, प्राइवेट सेक्टर को लेके दे दिया गया, हेल्थ को प्राइवेट सेक्टर को लाके दे दिया गया। ये जो है देश के हित के लिए नहीं है, बहुत बड़ा घातक ये होगा। और आज जो है हम लोगों को साथ ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे किया जाए। जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जो पार्टी वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना हो रही है, वायलेशन हो रहा है। आप देखिए कि 10 अगस्त 1950 का या 8 अगस्त 1950 को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए हैं, और उसके साथ साथ जो भी माइनॉरिटीज के हकूक जो है बाकायदा लगातार पामाल हो रहे हैं, आप उसको इस तरह डिस्टोर्शन हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो लोग मनवादी, ये सरकार जो देखा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मनवादी पूंजीवादी जो तत्व है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिस तरह से बाबा साहब ने बनाया रहे, डेमोक्रेसी रहे। वो चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग का, एक क्लास ऑफ द पीपुल का उस पर आ जाए। ये जो डेलीगेट्स जो है वहाँ पे बामसेफ का जो प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे तमाम SC SC ST के लोग, OBC के लोग और उसके साथ साथ माइनॉरिटीज के लोग जा रहे हैं। इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहिए, और ये जो हरकतें हो रही हैं ये कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि वक्त कम है। तो मैं यहाँ पे आखिर में ये भी बताना चाहूँगा कि ईवीएम की खुल के मुखालफत होनी चाहिए। आने वाला कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसके साथ जो कर्मचारी आज आंदोलन कर रहा है उसको दबा दिया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए। मणिपुर में लोग जाने की बात है, मणिपुर हमारा जल रहा है, वो होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जो बांग्लादेश सरकार जो है वहाँ पे जो जुल्म जाती हो रहा है, हम उसके लिए बाकायदा
माननीय प्रधानमंत्री जी को जाके वहाँ पर जाना चाहिए, जाके पहल करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं। लोगों का यहाँ तक ये बात चर्चा होने लगा है कि जब जितना वहाँ पे खुराफात होगा, वहाँ की सरकार करने में फेलियर होगी, वहाँ पे इनको इतना एडवांटेज मिलेगा। कई एक इम्पॉर्टेंट या जिम्मेदार लीडरों ने ये बात कही है। तो कुल मिला के ये हमको सॉल्व करना चाहिए। और आखिर में एक बार फिर मैं बता दूं कि ईवीएम से चुनाव न होकर साथ साथ जो है कास्ट सेंसस के लिए भी होना चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी आबादी के तनासब से उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनका उतना टिकट मिलना चाहिए। बल्कि जो है हमें इलेक्शन कमीशन से और तमाम पार्टियों से भी कहना चाहिए कि आबादी के तनासब से पार्टी के ऊपर जोर दिया जाए कि तब तुमको टिकट देना पड़ेगा। कुल मिला के एक बार फिर मैं आखिर में बामन मेश्राम साहब को, तमाम जो वाम सब के डेलीगेट्स को, उनके वर्कर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी कड़ाके की सर्दी में वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक जो है अपना सर जोड़कर बैठ के थॉट प्रोसेस जनरेट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर में एक बार फिर मैं कहता हूँ कि हर तरह से बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात होनी चाहिए। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, ईवीएम से होता है, तो डेमोक्रेसी भी नहीं बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बचेगा, और उसके साथ साथ ये होगा तो मनवाद और पूंजीवाद और फलेगा फूलेगा। एक विशेष वर्ग जो है 5% जो लोग हैं उनका भला होगा। 80% 85% जो जनता है वो जो है उसके साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। इस तरह से हमारा जो है समझता हूँ कि बहुत बड़ा आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुल मिला के आखिर में एक बार फिर कह दूं कि ईवीएम का सेंसर, ईवीएम के साथ चुनाव नहीं होना चाहिए, ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, एमएसपी लागू होनी चाहिए और ओल्ड स्कीम जो पेंशन स्कीम वो लागू होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।